सो गाइस, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट के बारे में। प्रो राटा अलॉटमेंट कब होता है? जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो। हम मार्केट में इनवाइट किए 100 लोगों को और मेरे पास रिक्वेस्ट आया है 200 लोगों का, तो 100 जो एक्स्ट्रा लोग ने रिक्वेस्ट किया वो ओवर सब्सक्राइब्ड है। प्रो राटा अलॉटमेंट को अच्छे से समझने से पहले ये समझो कि उसके कारण किन एंट्रीज पर असर पड़ता है और कौन से एंट्रीज पे टेंशन फ्री होकर हम लिख सकते हैं, क्योंकि उस पे प्रो राटा का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो टोटल एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आया है, चाहे वो 200 दे चाहे वो 300 दे, आपने कितना इशू किया ये नहीं पूछ रहा है, आपके पास कितना आया ये पूछ रहा है। तो अगर 500 ने रिक्वेस्ट किया है, 500 ने अप्लाई किया है, तो हम 500 पर एप्लीकेशन मनी का ये जो पहला एंट्री है इसको रिकॉर्ड करेंगे। अगला एंट्री जनरली होता है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कब होता है? जब सबको हम अलॉट कर दें। अगर 100 ने अप्लाई किया, 100 को अलॉट कर दिए तो ये एंट्री है। लेकिन अगर प्रो राटा देखें तो ये एंट्री में चेंज आएगा। कौन सा एंट्री? सेकेंड एंट्री, जब हम एप्लीकेशन का मनी को ट्रांसफर करते हैं। फिर जब भी हम लोग अलॉटमेंट मांगे या फिर कोई भी कॉल मांगे तो क्या एंट्री होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट या फिर वॉट एवर द कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी सेम रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन कब आएगा? जब पैसा रिसीव होगा। क्यों? क्योंकि प्रो राटा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पहले स्टेज में जब मनी ट्रांसफर करेंगे सेकेंड एंट्री में तब ध्यान रखना है, एंड उसके बाद जब भी पैसा मिले तब ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनो कि प्रो राटा में होता क्या है। बेसिकली प्रो राटा में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। अरिहंत लिमिटेड कंपनी इशूज 1 लाख इक्विटी शेयर्स। मार्केट में कितना शेयर इशू किया गया, कितना हम लेने के लिए तैयार है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स का पैसा हम लेने के लिए तैयार हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स हम मार्केट में देने के लिए तैयार हैं। और ये तो क्या प्रीमियम पे है 20%। अरेंजमेंट भी सिंपल है, एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 7 रुपया जिसमें कि प्रीमियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एक ही कॉल हो रहा है 3 रुपया का। यहां तक तो सब कुछ सिंपल था। प्रो राटा का क्वेश्चन कब आता है? ओवर सब्सक्रिप्शन में। यहां पर देखो तो क्या हो रहा है। मार्केट पे कितना हम देने के लिए तैयार थे? कितना शेयर्स? 1 लाख। और मेरे पास कितना शेयर का रिक्वेस्ट आया? कितने लोगों ने शेयर अप्लाई किया? 2,85,000। ये तो दिक्कत है। मेरा टोटल 1,85,000 एक्स्ट्रा पैसा आ गया। ये 1,85,000 पे 2-2 रुपया करके एक्स्ट्रा आ गया है मेरे पास। प्रो राटा का काम है इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आओ देखते हैं। सबसे पहले प्रो राटा का क्वेश्चन कैसा दिखता है? प्रो राटा के क्वेश्चन में एक ऐसा छोटा सा टेबल बोलो, कॉलम बोलो प्रेजेंट होगा, जहां पर ना थोड़ा बहुत बात बताया। जैसे कि पहला बात बताया 25,000 शेयर को पूरा पैसा, पूरा अलॉटमेंट दिया गया, मतलब इनको पूरा का पूरा दिया गया। मानो मिस्टर ए है, वो 25,000 के लिए अप्लाई किए थे सबसे पहले, तो उनको हम पूरा का पूरा 25,000 शेयर्स दे दिए। 1 लाख शेयर्स है मेरे पास देने के लिए, 25,000 दे दिए। बचा कितना भैया? 75,000। ठीक है, अब एप्लीकेंट्स फॉर 22,500, 20 नहीं 2,25,000 shares receive 1 share for every 3 shares applied for on pro rata basis। 2,25,000
एक जन मेरे से शेयर मांगा कि भाई मेरे को 2,25,000 शेयर दो। मिस्टर ए को तो पूरा मिल गया, मिस्टर बी बोलता है मेरे को 2,25,000 चाहिए। मिस्टर बी को समझा रहे थे कि मिस्टर बी पॉसिबल नहीं है, हम मार्केट में 1,00,000 शेयर छोड़ के रखे हैं, 25,000 तो हम ऑलरेडी दे दिए मिस्टर ए को, तो आप मेरे से मांग रहे हैं 2,25,000 शेयर। एक काम करते हैं, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर अप्लाइड हम आपको देंगे। मतलब कि आपने मांगा 2,25,000, हम कितना देने के लिए रेडी हैं, इंटू 1/3, यानी कि 75,000 शेयर्स इनको हम देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और 35,000 जो था वो मांगा, देखो मेरे पास देने के लिए था 1,00,000, 75,000 प्लस 25,000 भैया 1,00,000 हो गया। अब इससे ज्यादा तो हम दे नहीं सकते, इतना इशू किए थे, तो हम इसको रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, यहां तक कहानी सिंपल है, समझ में आया। तो ये केस हुआ यहां पर। अभी प्रो राटा ये अपना एप्लीकेशन कितने रुपए का है भैया, 2 रुपए, यानी कि यहां पे हमको 2-2 रुपया करके मिला होगा सबसे, राइट। तो ये तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिल गया ना यहां पर, और यहां पर मिस्टर बी और मिस्टर सी से एक्स्ट्रा पैसा मिल गया ना, ये क्या हम रख सकते हैं, नहीं। अब आता है गेम प्रो राटा टेबल बनाने का। एग्जाम में जब भी प्रो राटा का क्वेश्चन आए, टोटल 7 कॉलम बनता है। ठीक है, टोटल कितना कॉलम बनता है, 7। ये सातों कॉलम याद करना बड़ा आसान है। सबसे पहला कॉलम, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, किसने कितना शेयर मांगा। आओ देखते हैं। यहां पर फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ए ने मांगा था 25,000 शेयर, लिख दो 25,000। फिर सेकंड बी ने मांगा था 2,25,000 शेयर, लिख दो 2,25,000। और सी ने मांगा था 35,000 शेयर, लिख दो 35,000। ये टोटल मांगा गया, देखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई। उसके बाद कितना दिए, ए को तो पूरा का पूरा 25,000 मिल गया, बी को 1/3 फॉर अप्लाइड, 1/3 अप्लाइड फॉर, यानी कि 2,25,000 का 1/3 यानी कि 75,000, और सी को तो 0 मिला। याद रहे ये जो सेकंड कॉलम है कि कितना मिला, दिस शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। देखो हमारे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड क्या था, 1,00,000, और हमारा यहाँ पे टोटल क्या आया जो हम अलॉट किए, 1,00,000, क्योंकि जितना हम इशू किए हैं उतना ही तो अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम में आए, थर्ड कॉलम में ये लोग जो अप्लाई किया था, फर्स्ट ये देखो ए वाला, इससे मिला होगा पैसा, ये 2-2 रुपया करके दिया होगा ए बी सी, तो ये लिखो कि 25,000 पर 2-2 रुपया करके मिला, 50,000 मिला होगा। ये 2 रुपया क्या है, ये है एप्लीकेशन मनी, ये 2 रुपया क्या है, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो सबसे पहले ए से मिला था हमको 50,000, बी से कितना मिला भैया, बी से 4.5 लाख रुपया मिला, और सी से कितना मिला भैया, सी से 70,000 रुपया मिला। टोटल हमारे हाथ में कितना रुपया आया, 70 प्लस 4.5 लाख प्लस 50,000, 5,70,000 रुपया है मेरे हाथ में। बट ये पूरा का पूरा रुपया हम रख सकते हैं, नहीं भैया, आप सबको उतना शेयर दिए ही नहीं है कि आप इतना पैसा रख लो। तो आओ देखते हैं, बी यानी कि बी इंटू 2 कितना अलॉट किए भैया, इसको पूरा 50,000 का अलॉट किया हम लोग, इसको 75,000 का अलॉट किए, यानी कि 75 इंटू 2, 1.5 लाख रुपया का शेयर्स अलॉट किए। टोटल अलॉटमेंट मनी कितना आना चाहिए था मेरे हाथ में, मतलब टोटल एप्लीकेशन मनी के हकदार कितने थे हम, 2 लाख के, मेरे पास आ कितना गया, 5,70,000। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट जो ए था, ए कुछ एक्स्ट्रा दिया, देखो कॉलम नंबर ई में कुछ एक्सेस दिया ए, बिल्कुल नहीं भैया, 50,000 मिलना था, 50,000 मिला है, कुछ एक्सेस नहीं दिया। क्या बी कुछ एक्सेस दिया भैया, बी से हमको 1.5 लाख मिलना था, और मिला कितना है, 4.5 लाख, भैया बी 3 लाख रुपया ज्यादा दे दिया हमको। मेरे को चिंता है ना इस 3 लाख का क्या करे अब,
सी कुछ ज्यादा दिया भैया, सी को तो हम एक भी शेयर नहीं दिए हैं, तो हम इसका ये 70,000 रख सकते हैं क्या? नो। तो अब इस 70,000 को भी ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, एक्सेस है। टोटल कितना एक्सेस रुपया है मेरे पास? 3,70,000। ठीक है, ओके, यहां तक तो क्लियर हुआ। अभी क्या बोलता है ये जो बंदा सी था, जिसको जो 35,000 शेयर्स मेरे से मांगा था और हम एक भी नहीं दिए, वापस भगा दिए, इसको तो पूरा का पूरा रिटर्न करना होगा, 1 रुपया भी इसका नहीं रख सकते हम। लेकिन ये जो बंदा बी है, इससे मेरे को मिलना था 1.5 लाख, मिल गया 4.5 लाख, 3 लाख रुपया ये मेरे को एक्स्ट्रा दिया। तो हम एक बार नजर डालते हैं अलॉटमेंट मनी, सिर्फ अलॉटमेंट मनी कितना है। हम लोग अलॉटमेंट मनी पे इनसे 7 रुपया मांगेंगे। अभी बताओ, ए से तुम 7 रुपया मांगेंगे क्योंकि खाली वो मेरे को अभी तक एप्लीकेशन मनी दिया। बी से हम 7 रुपया मांगने जाएंगे, बी बोलेगा मेरा 3 लाख तेरे पास पड़ा हुआ है ना भाई, उसको यूज करो। तो 75,000 पे अगर हम 7-7 रुपया करके मांगते हैं, यानी कि 75,000 इंटू 7, 5,25,000 रुपया मांगने का है, और मेरे पास पहले से 3 लाख रुपया है, हम पूरा पैसा एडजस्ट कर दिए। अब क्या मेरे दिमाग में चिंता है कि बी को कुछ देना है, बी को कुछ देना है? नहीं, अलॉटमेंट मनी मांगे थे, एडजस्ट हो गया। तो क्या कॉल में कुछ बचा है एडजस्ट करने के लिए? नो। क्या सी को हम अलॉट किए थे? नहीं, तो कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है। ये बन गया हमारा प्रो राटा टेबल। सिंपल था, टेबल आसान है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला एंट्री भैया पैसा मिलने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जरा बताओ तो कितना पे मिला था? देखो क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन बोला है ना, टोटल हम लोग को 2,85,000 पे 2-2 रुपया करके मिल गया। तो पूरा लिख दो, 2,85,000 पे 2-2 रुपया करके मिल गया। टोटल कितना हुआ? 5,70,000 रुपया मिल गया। भैया ये 5,70,000 तो हम लोग को टेबल में भी मिला था। देखो कॉलम सी, 5,70,000 रुपया मिल गया। ठीक है, सेकंड एंट्री में आते हैं। अब सेकंड एंट्री में क्या होता है भैया, ये एप्लीकेशन मनी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ये क्या है? ये तो प्योर है, ये तो शुद्ध है, ये सिर्फ अपने हक का लेगा। और शेयर कैपिटल हमारे हक का कितना है? देखो कितना अलॉट करना था हमको, 1 लाख रुपया। तो ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पे 2 रुपया लेगा, यानी कि 2 लाख रुपया ये अपने अंदर समाएगा। तो भैया मिला है 5,70,000 और ये सिर्फ 2 लाख लेने के लिए तैयार है। बाकी पैसा यहां पे देखो 3 लाख एडजस्ट हुआ ना, लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 3 लाख हो गया एडजस्ट। भैया अभी भी 70,000 बच रहा है, देखो ना, देखो तो तुम यहां पर ये 70,000 रुपया, ये 70,000 रुपया, 35,000 सी जो था उसको पूरा वापस करना था ना भाई, तो ये हम 70,000 वापस कर दिए टू बैंक, रिटर्न हो गया। ये क्या हुआ था यहां पर? एडजस्ट हो गया। सिंपल है सेकेंड एंट्री तो, ये जितना शुद्ध है, जितना इशू किए थे उतना ही लेगा, ये जो एडजस्ट किए और ये जो वापस किए। अभी कभी कभी क्या होता है, एडजस्टमेंट यहां पे आके नहीं रुकेगा, कॉल में भी कुछ एडजस्ट करने के लिए होगा। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं तो यहां पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन अगर किसी भी कॉल में एडजस्ट करेंगे तो लिखेंगे टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, कितना भी हो, एक बार में ऐड करके लिख देते हैं। समझ आया? अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, नाम देकर दिखाओ कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। और अगर कॉल में एडजस्ट किए, नाम देने का जरूरत नहीं है, हर कॉल का अलग अलग सीधे लिख दो कॉल्स इन एडवांस, खेल खत्म। ठीक है, अब आते हैं थर्ड एंट्री में। भैया आप बोले थे कभी भी पैसा मांगो पूरा मांगो, तो हम लोग पूरा अलॉटमेंट मांगेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
भैया 7 रुपया करके हम 1 लाख शेयर्स पे पूरा मांगे। कितना मांगे? 7 लाख रुपया। अभी भैया प्रीमियम था तो हम लोग पहले प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, है ना। टोटल कितना है एक का दाम? भैया 10 रुपया। और प्रीमियम कितना है? 20%, यानी कि कितना होगा? 12 रुपया। 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया फाइनल या फर्स्ट कॉल का, तो 5 रुपया होना चाहिए था अलॉटमेंट का, और है कितना? 7 रुपया। यानी कि एक्स्ट्रा 2 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का है। ठीक है, ओके। अब अगला स्टेप में आते हैं। स्टेप नंबर 4, पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। जरा बताओ, सोचो तो, कितना शेयर पे पैसा मिला होगा हमको इस बार? भैया 75,000 पे तो 3 लाख मिल चुका है, राइट। 75,000 शेयर पे तो 3 लाख मिल चुका है। तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन समझने का कोशिश करें, 25,000 पे तो पूरा 7 रुपया मिलेगा, ठीक है। 25,000 पे तो पूरा 7 रुपया मिलेगा, और वो 75,000 शेयर पे मिलना कितना चाहिए था? 7 रुपया करके। 35,000 शेयर पे, एक सेकंड को, कितना अलॉट किए थे चेक करने दो। यस, 75,000 शेयर पे, यहाँ साइड में समझो, ठीक है। 75,000 शेयर पे 7 रुपया करके हम लोग मांगते टोटल 5,25,000, लेकिन क्योंकि पहले ही 3 लाख मिल चुका है तो अब की बार कितना मिलेगा? 2,25,000। तो इसका 2,25,000, और अभी वो जो मिस्टर ए है वो तो कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं था, तो उस पर तो हम लोग को पूरा मिलेगा। 25,000 इंटू 7 प्लस मिस्टर बी से सिर्फ कितना लेंगे? 2,25,000, पूरा 5,25,000 नहीं लेंगे। मेरे जेब में आया 4 लाख रुपया, ठीक है, क्लियर। हम लोग मांगे थे 7 लाख, 3 लाख पहले ही मिल गया, बचा कितना? 4 लाख। ओ, ये तो सिंपल था। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 4 लाख। अच्छा, हमारे थर्ड एंट्री में एक छोटा सा गलती हुआ, यहां पे 7 लाख नहीं हुआ। शेयर कैपिटल क्या था? शुद्ध। ये जितना लायक है उतना ही लेगा। लायक कितने का था? 5 रुपया का। 2 रुपया तो प्रीमियम था, तो जो प्रीमियम है वो टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से आएगा। यानी कि 1 लाख शेयर पे 2 रुपया करके 2 लाख यहां पे होगा, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 5 लाख होगा, ठीक है, ओके। टोटल 7 लाख मिलने का था, 4 लाख, 3 लाख ऑलरेडी मिल गया, तो अभी मिलेगा कितना? और 4 लाख रुपया। उसके बाद सिंपल एकदम, कॉल मांगेंगे, कॉल मिलेगा, और खेल खत्म। प्रो राटा अलॉटमेंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और हाथ बैठेगा। कहीं भी दिक्कत हो, आस्क मी, हम उसको एकदम आराम से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।